जय हिंद दोस्तों। जो भी भाई बहन टीचिंग एग्ज़ाम TECHING टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम में जैसे आप यूपी का जो स्टेट पेपर होता है यानी कि सुपर टेट से बोलते हैं, या BPSC का TRE 4 जो एग्ज़ाम आने वाला है, BPSC जो TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है भविष्य में होगा, तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। हो सकता है कि हमारे ही पढ़ाई से कुछ आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तो क्यों अच्छा नहीं करना चाहिए। इसलिए चलिए, तो आज हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको सेल टॉपिक के बारे में, कुछ शब्दावली के बारे में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवों की सबसे छोटी इकाई, जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है। विचार कीजिए, अगर आपको आता है तो आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसे हम बताते हैं तो इसका आंसर होगा कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलें तो सेल बोलते हैं, सेल। तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वो सेल होती है। यानी कि भी जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं यानी कार्य होते हैं वो सेल पर ही होते हैं, यानी कि सेल स्तर पर ही होते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेल का संरचना कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर को हम आपको बना के दिखाते हैं। सेल का स्ट्रक्चर कुछ हेक्सागन जैसा होता है, यानी कि जिसको हिंदी में षट्भुज बोलते हैं। और जो लिविंग माफ़ी चाहेंगे, जो एनिमल सेल होती है उसकी झिल्ली जो होती है, ये जो बाउंड्री होती है इसको झिल्ली बोलते हैं, सेल में बनी होती है। तो ये झिल्ली सिंगल कोटेड होती है, जबकि प्लांट सेल में हम बता चुके हैं कि डबल कोटेड होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। इस सेल का स्ट्रक्चर है जिसको संरचना बोलते हैं। इस सेल के बीच में यानी कि मध्य में, मिड में एक होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा इस सेल में ही, इसी के अंदर प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं इस सेल के अंदर। ठीक है, तो जो इस सेल के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको हम कोशिका के अंग कहते हैं, यानी कि एक शब्द में बोलें तो कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, तो इस कोशिका के अंदर जो भी आर्गन यानी कोशिकांग हैं उन सब का एक कार्य होता है। जैसे हमारी बॉडी में हाथ का कार्य अलग होता है, फेफड़े का कार्य अलग होता है, आँख का कार्य अलग होता है, कान का कार्य अलग होता है, हमारी स्किन का कार्य अलग होता है, उसी प्रकार इस कोशिका के सभी जितने भी अंदर वाले कोशिकांग हैं, ये कोशिकांग होते हैं, सबका एक विशिष्ट कार्य होता है, स्पेसिफिक कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो हम बात कर रहे हैं संरचना की। ये जो शब्द है लिखा है संरचना, स्ट्रक्चर, तो जो ये शब्द लिखा है कोशिका यानी सेल, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यही तो हम समझा रहे हैं कि संरचना है, ये इसकी संरचना है। लेकिन जो शब्द है कार्यात्मक, यानी कि जो फंक्शन कार्य कर रहा है, तो ये सेल है जिसकी एक संरचना है, यानी कि एक बनावट है। ये इसकी सेल की एक बनावट है, कार्य सब इसके अलग अलग होंगे। तो इस कोशिका का कार्य अलग अलग होगा। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, जो इसके अंदर अंग पाए जाएंगे, वो अपने अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे। आगे का अब हम बताना चालू करेंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं कि जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, जिसको हम सेल नाम देते हैं। सब जीवों में सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई सेल होती है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है हम बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ऊतक ऊतक किसे कहे, ऊतक क्या है, ऊतक क्या है। आंसर होगा
ऊतक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। यानी कि ऐसा हम स्ट्रक्चर पता है हम लोगों को, संरचना की जो कोशिका होती है वो इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की कई कोशिकाओं को अगर हम मिला दें तो उसको कहते हैं हम ऊतक। अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है और ऊतक, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, कई कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक बनते हैं। अगला है आर्गन, यानी कि इसको अंग बोलते हैं, जिसको हम अंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग। अंग अंग तो जो टिश्यू है, यानी कि जो टिश्यू कोशिकाओं का समूह है, अगर ये कई टिश्यू को हम मिला के कहें तो उसको बोलते हैं आर्गन। जैसे हाथ हमारा एक अंग है, फेफड़ा एक अंग है। तो जो अंग है वो कई ऊतकों का समूह है, कई ऊतकों का समूह है, जबकि ऊतक कोशिकाओं का समूह है। यानी कि सेल ऐसा होता है, इसे कोशिका कहते हैं, सेल ऐसा होता है, इनको मिलाकर कई कोशिकाएं मिला दें तो हम उसको कहते हैं ऊतक, और कई ऊतक मिला दें तो बन जाता है टिश्यू। ऐसे से कई इस प्रकार के कई अगर टिश्यू यानी कि ऊतक मिला दें तो बनता है आपका अंग बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्गन, जिसे आर्गन कहते हैं। और कई आर्गन मिलके बनते हैं आर्गन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। जैसे हमारा आर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी। आर्गन सिस्टम से कई आर्गन सिस्टम से बनता है आगे बॉडी, है ना, BODY। इसको हम एक लाइन में समझ लेते हैं। कहेंगे कि जो सेल है, कई सेल मिला के बनते हैं टिश्यू, और कई टिश्यू मिला के बनता है आर्गन, यानी अंग, जैसे हाथ, पैर, फेफड़ा, ऐसे आर्गन। और कई आर्गन मिला के बनता है आर्गन सिस्टम। एक सिस्टमेटिक होता है आर्गन सिस्टम, इसको बोलते हैं आर्गन सिस्टम, SYSTEM, आर्गन सिस्टम। इसको बोलते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र, तो इस अंग तंत्र से अगर अंग जो आर्गन सिस्टम हुआ, इस अंग तंत्र से बनता है आगे बॉडी। जैसे हमारा पूरा बॉडी बनता है, सारे अंग को मिला के बॉडी बन जाता है। अगला हम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे।